हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपको स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे और संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। तो देखिए, फ्लैग होस्टिंग जो होता है, झंडा फहराना, जब झंडा नीचे से ऊपर की ओर रस्सी के सहारे धीरे धीरे चढ़ाया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? फ्लैग होस्टिंग। यह 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन किया जाता है। स्कूल, राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर यह किया जाता है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या स्कूल के प्रधानाचार्य जो इसका करते हैं, इसे फ्लैग होस्टिंग को। और ध्वजारोहण होता है फ्लैग अनफर्लिंग। अधिकतर कंफ्यूजन रहता है कि 26 झंडा फहराना, दोनों जगह से हम बोल देते हैं कि झंडा फहराना, ठीक है। 15 अगस्त में भी बोल देते हैं, 26 जनवरी में मतलब इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में होता है 15 अगस्त में जो होता है वो फ्लैग होस्टिंग होता है और फ्लैग अनफर्लिंग होता है ध्वजारोहण 26 जनवरी को। 26 जनवरी मतलब इंडिया रिपब्लिक डे के दिन जो ध्वजारोहण होता है, इसमें क्या होता है? झंडा जो है, ट्राई कलर जो है, पहले से क्या होता है? बंधा हुआ रहता है और रस्सी नीचे खींचते हैं और जो फ्लैग जो है वो खुल जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? ध्वजारोहण कहते हैं। यह 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन किया जाता है और राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे करते हैं। और 15 अगस्त को आज़ादी का दिन होता है और 26 जनवरी जो है संविधान का दिन है। और जो झंडा है उसका डिजाइन जो किया था, पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन किया था। वे कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। और संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, याद रखना। और प्रारंभ कब हुआ था? दिसंबर 1946 में और पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें पहले 395 अनुच्छेद थे, अब ये बढ़ के 450 प्लस हो चुके हैं। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा है, मतलब वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जो लिखने की जो कमेटी बनाई गई थी उसका वो चेयरमैन थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे चेयरमैन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मिट्टर और डी पी खैतान। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान लिखने की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें ये 7 सदस्य थे। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की जो मूल प्रति उसे हाथ से लिखा था और इसमें 6 महीने से भी ज्यादा टाइम लगा था। इसे प्रिंट नहीं किए थे और इसने हाथ से लिखे थे। किसने? राम बिहारी नारायण रायजादा ने। और नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने सजावट किया था, मतलब जितने भी संविधान में जो बुक्स था संविधान की, उसमें जो चित्रकारी वगैरह है वो नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने किया था। और हमारा जो संविधान है वो इंग्लैंड से ज्यादा प्रभावित है और इसमें कुछ कुछ चीजें कहाँ कहाँ से लिया गया था देख सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन जो है जर्मनी से लिया गया था और पार्लियामेंट सिस्टम रूल ऑफ लॉ जो होता है आपका इंग्लैंड से लिया गया था। और फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए थे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से लिए थे। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से लिए थे और कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ फ्रीडम एंड ट्रेड जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रांस से लिए थे और प्रोसीड्योर स्टेबलाइज लॉ जो होता है जापान से लिए थे। जो हमारा संविधान जो बना है ये जो 7 देश है, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान, इनसे बहुत प्रभावित है। वैसे अधिकतर जो है हमारा इंग्लैंड से प्रभावित है, लेकिन कुछ कुछ जो है या इन देशों से भी लिया था। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग अनफर्न
और झंडे के संबंध में और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ जानकारियाँ थे। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी और अंग्रेजी सीखना है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।